गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश लिटरेचर टर्न है क्लास 11th। टॉपिक रंगास मैरिज। डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं। असिस्टेंट पीपल यानी यूजफुल पर्सन, वेटनेस मॉइस्चर, बैचलर अनमैरिड पर्सन, बिटर गॉड बिटर प्लांट आर फ्रूट, distressed, unhappy, curious, strange, disappointment, disgraceful, embarrassed, shameful, या hateful। इसमें दो वर्ड लिखे जा सकते हैं, shameful या hateful। नेक्स्ट, blocked, seized, frequently, hurriedly, expect, hope, shyness, impress। इसकी हिंदी समझ रहे हैं? अगर हिंदी ना समझ में आ रही हो, असिस्टेड पीपल यूजफुल पर्सन यानी उपयोगी व्यक्ति, वेटनेस यानी मॉइस्चर यानी आर्द्रता, बैचलर अविवाहित व्यक्ति, बिटर गार्ड बिटर प्लांट फ्रूट्स यानी करेला, डिस्ट्रेस्ड अप्रसन्नता दुख, क्यूरियस विचित्र, डिस्ग्रेस उपेक्षा, शेमफुल शर्मनाक या घृणित, सीज्ड भोग देना, हेरिडली जल्दी या शीघ्र, होप आशा, इम्प्रेस इम्प्रेस मीन्स होता है लज्जित होना या शर्माना। ये मैंने वर्ड मीनिंग आपको पढ़ाई। आगे मैंने लेसन आपको रीड किया था कल, याद है आप सभी को? अच्छे से याद होना चाहिए। आगे आपने वर्क नहीं सेंड किया है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने क्लास के सभी बच्चों से, स्पेशली इस ग्रुप के सभी बच्चों से मैंने कहा है कि आप अपना वर्क पर डे सेंड करें। इसके मार्क्स ऐड हो रहे हैं। अगर आप वर्क सेंड नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं होंगे, तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आगे हम पढ़ रहे हैं, पेज आपका 19 शायद था। and rightly assisted people's worth as far his namaskara to me। जैसा कि संक्षिप्त रूप से जो उपयोगी व्यक्ति की कीमत होती है, उपयोगी पुरुष की जो कीमत होती है या उपयोगी व्यक्ति की का जो महत्व होता है, as far his नमस्कारा to me, उनके लिए मेरा नमस्कार था। he did not do like any present day boy। उसने आजकल के लड़कों की तरह नहीं किया, अर्थात कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो आजकल के लड़के मुख्यतः करते हैं। किसने? रंगनाथ, जिसको रंगा बोलते हैं। रंगास मैरिज ये टाइटल दिया गया है। इसमें विद हिज हेड अप फॉरवर्ड द सन स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स जर्किंग हिज बॉडी। विद हिज हेड अप टुवर्ड्स द सन, उसका सिर जो है धूप की ओर था, अर्थात सूर्य की रोशनी उसके सिर पर पड़ रही थी। स्टैंडिंग स्टिल लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स जर्किंग हिज बॉडी, यानी अपने शरीर में बिना किसी प्रकार का जर्क या जॉइंट्स किए हुए, अर्थात अंग प्रत्यंग को बिना झटके बिना हिले डुले वो पोल की तरह खड़ा था। ऐसी पिट वाज ईदर अ वांड और ए वॉकिंग स्टिक्स, मानो कि वह एक वॉकिंग स्टिक हो यानी टहलने वाली छड़ी हो। नॉट डिड ही मेयरली टोल्ड हिज हैंड्स, ना तो उसने मुश्किल से अपने हाथ भी मोड़े। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वह मेरे चरण स्पर्श करने के लिए झुका। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि शीघ्र ही तुम्हारा विवाह हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ प्रसन्नता का माहौल होने के बाद आई लेफ्ट, मैं चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड्स। उस दोपहर जब मैं
आराम कर रहा था। रंगा मेरे घर में अपने हाथ में 2 ऑरेंज लेकर के आया। कपल ऑफ ऑरेंजेस मीन्स होता है 2, कपल मीन्स जोड़ा होता है ना। आ जनरस कंसिडरेबल फेलो, एक बहुत ही उदार और सुपरिचित व्यक्ति की तरह। इट वुड बी अ फाइन थिंग्स टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट। मैंने सोचा था कि उसका विवाह हो जाएगा, वह घर गृहस्थी बसा लेगा और यही सोसाइटी में ही सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा। फॉर वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, जब हम इधर उधर की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, तब हम इस बिंदु पर आए, इस मुख्य बात पर आए। रंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? रंगप्पा, तुमने विवाह करने का तुमने विवाह करने की कब योजना बनाई है, अर्थात तुम्हारा विवाह करने का कब इरादा है? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। उसने कहा कि मैं अब विवाह नहीं करने जा रहा हूँ। वाई नॉट? मैंने पूछा क्यों नहीं? आई ट्राई टू फाइंड द राइट गर्ल, मैंने सही लड़की खोजनी। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की खोजने की ज़रूरत है, पाने की ज़रूरत है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिन्होंने अभी शादी की है। ओनली 6 मंथ एगो, 6 महीने पहले। मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिन्होंने 6 महीने पहले अभी विवाह किया था। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25। वह लगभग 30 साल का और उनकी पत्नी 25 वर्ष की है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया। देखिए आई एम टोल्ड लिखा है यहाँ पर, आई एम टोल्ड इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार से बातें करने के योग्य हैं। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, आओ लेट्स से ये कहते हैं आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कि मैंने बहुत ही छोटी लड़की से विवाह किया। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। सी मे टेक माई वर्ड्स, वे मेरे शब्दों को, ठीक है, प्यार में ना कहकर इसे क्रोध में कहती है। रिसेंटली अ ट्रूप इन बंगलौर स्टेज द प्ले शकुंतला, हाल ही में बंगलौर में एक शकुंतला नाटक खेला गया था। शकुंतला, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, इसमें दुष्यंत का शकुंतला के प्रेम में फंस जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। देयर इज़ नो क्वेश्चंस लिखा हुआ है। इफ़ सी वर यंग, कि वह युवा थी। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, आजकल की ब्राइड्स की तरह, नववधुओं की तरह। इस देयर, क्या वो नहीं थी? व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्लीज, तो कालिदास के नाटक का क्या होगा? इफ़ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई विवाह करता है, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, तो लड़की हो और मैच्योर हो। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, अन्यथा किसी को भी बैचलर रहना चाहिए, अर्थात अविवाहित रहना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही कारण है, इसीलिए मैं विवाह नहीं कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या और कोई दूसरा कारण है? राइटर ने पूछा रंगा से, क्या और दूसरा कोई कारण है? तो उसने फिर रिप्लाई दिया, मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक व्यक्ति को ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए, ही एडमायर, जो जिसकी वो प्रशंसा करता हो। उसने दूसरी बात बताई, व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, जिसे हम आप अरेंज मैरिज कहते हैं, या जो आप जिसे हम आप अरेंज मैरिज कहते हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टैंड्स ऑन वन साइड और ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, एक लड़की की कैसे प्रशंसा की जा सकती है जिसके एक गाल में एक और जो है सफ़ेद दाग हो
और दूसरी ओर मॉइस्चर आर्द्रता हो, तो ऐसे लड़की की कैसे प्रशंसा की जा सकती है। उसने क्वेश्चन किया, लेखक ने, राइटर ने किया, सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, अथवा वो ऐसी युवा हो दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, कि वे ये भी नहीं जानती हो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, की उंगली कैसे काटी। वन नीम फ्रूट द अदर बिटर गार्ड, एक और नीम का फल और दूसरा करेला, तो दोनों में क्या अंतर हो, अर्थात जैसे क्या तैसा। तो ये अंतर होना चाहिए। एग्जैक्टली रंगा सेड लॉफिंग, रंगा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। नीम और करेला दोनों कड़वे होते हैं, अर्थात दोनों का एक ही सेंस होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कपल में अगर कोई भी एक सेंसिटिव नहीं है तो उसे बैचलर ही रहना चाहिए, उससे अच्छा है। आई वॉज डिस्ट्रेस दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड, मैं थोड़ा दुखी हो गया। दैट द बॉय हु आई थॉट, उस लड़के से जिसके बारे में मैंने सोचा था वुड मेक अ गुड हस्बैंड, की अच्छा पति होगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, उसने बैचलर रहने का निश्चय किया है, अविवाहित रहने का निश्चय किया है। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देम, तब मैंने अपने मन में ये सही विचार बनाया, दैट आई वुड गेट हिम मैरीड, कि मैं उसका विवाह करा दूँगा। रामा राव नीस अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, रामा राव की भतीजी एक 11 वर्ष की सुंदर कन्या थी, हैड कम टू स्टे विद हिम, उसके साथ रहने के लिए आई हुई थी। सी वॉज फ्राम अ बिग टाउन, वो एक बड़े शहर से थी, अर्थात वो बड़े शहर से आई थी। सो सी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वे वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। सी आल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, और उसकी बहुत सुरीली आवाज़ थी। हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता का अवसान हो गया था। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके चाचा उसे अपने घर ले आए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय ऑफ हर, रंगा ठीक उसके लिए उपयुक्त वर था। एंड सी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह लड़की उसके लिए उपयुक्त वधू थी। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस, जब मैं रामा राव के स्थान में मिलने के लिए जा रहा था, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, लड़की मेरी ओर से बिल्कुल स्वतंत्र थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम रत्ना, मैं पूरी तरह से उसके नाम का मेंशन करना भूल गया था, रत्ना। इट वॉज, ये रत्ना थी, मैं ये भूल गया था, इसका नाम ही भूल गया था कि रत्ना थी, उसका नाम रत्ना था। ओके। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, बहुत जल्दी सुबह, आई वेंट टू दियर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, मैं उनके घर गया और रामा राव की वाइफ को बताया। आई शैल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपको बहुत जल्दी ही बटर मिल्क भेजूँगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, रत्ना से इसे खाने के लिए कह देना। रत्ना केम, इट वॉज ए फ्राइडे, रत्ना आई, शुक्रवार था। सो सी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, इसलिए बहुत ही अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और मैंने उससे गीत गाने के लिए निवेदन किया। आई सेंट फॉर रंगा, मैं रंगा को लेने के लिए गया। वाइल सी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गीत गा रही थी। कृष्णा मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, कृष्ण की मूर्ति मेरे आंखों के सामने आ गई। रंगा रीच्ड द डोर, रंगा दरवाजे के पास पहुंचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वे गीत को रोकना नहीं चाहता था।
बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन ये गायक को देखने के लिए विचित्र था। केयरफुली ही पीप्ड इन, सावधानीपूर्वक उसने अंदर झाँक कर देखा। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, कमरे के अंदर आती हुई रोशनी रुक गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर की ओर देखा। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, और उसने वहाँ एक अजनबी व्यक्ति को देखा। एब्रुप्टली स्टॉप्ड, तुरंत रुक गई, तुरंत उसने गीत गाना बंद कर दिया। सपोज यू बाई द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, शायद आपने बहुत अच्छे किस्म के, बहुत ही अच्छे किस्म के आम खरीदे हैं। यू ईट इट स्लोली, आप इसे धीरे धीरे खाते हैं। सेवरिंग इट्स पील, इसको अच्छी तरीके से छील करके, यानी पील का मतलब छीलना होता है बच्चों। एक एक वर्ड मीनिंग मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। बिफोर बीटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, बीटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, इसका रसीला गूदा निकालने से पहले। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, आप इसका एक भी पार्ट बर्बाद नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, आप दूसरा टुकड़ा लेने से पहले। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, शायद आपके हाथ से वो फल फिसल जाए और ज़मीन पर गिर जाए। तो हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करेंगे? रंगा's फेस showed the same disappointment when the singing stopped. रंगा का चेहरा उसी उपेक्षा से भर गया जब गीत रुक गया, अर्थात गीत गाना बंद हो गया। You sent for me, he asked as he came in and sat on a chair. You sent for me, आपको मेरे लिए भेजा गया था, उसने कहा जैसे हुए कमरे के अंदर आया और कुर्सी पर बैठा। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, हर हेड लोअर्ड, रत्ना अपना सिर झुकाए हुए दूर खड़ी रही। रंगा रिपीटली ग्लैंस्ड एट हर, रंगा ने उसकी ओर फिर दृष्टि दौड़ाई। वंस आवर आइज मेट, एक बार हमारी आंखें मिली। एंड ही लुक्ड वेरी इम्प्रेस्ड, और वो बहुत लज्जित दिखाई दी। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग व्हाइल, कोई भी काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, मेरे आने का ये कारण था कि गीत रुक गया। लेट मी लीव, मुझे जाने दो। वर्ड्स वर वर्ड्स, शब्द ही शब्द होते हैं, अर्थात शब्दों से ही तात्पर्य होता है। शब्दों का किससे तात्पर्य होता है? शब्दों से ही होता है। साइनेस या इम्प्रेस लिखा हुआ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, उस साथी ने कहा ही वुड लीव, उसे जाना होगा, बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन बिना हिले। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, कोई कलयुग के इन दिनों में कैसे कार्य के मेल से शब्दों की आशा कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता। कार्य जैसा कार्य हो उसी के अनुरूप कहा जाए, या जो कहें वैसा ही कार्य हो, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा शब्द कहा। रत्ना रैन इनसाइड, रत्ना अंदर की ओर भागी। ओवरकम बाई साइनेस, अपनी शब्द के साथ अर्थात लज्जित होते हुए वे अंदर की ओर भागी। आफ्टर ए व्हाइल रंगा आस्क्ड, जबकि रंगा ने पूछा हु इज़ दैट गर्ल, स्वामी वह लड़की कौन है? हु इज़ दैट इनसाइड, अंदर कौन है? द लायन वांटेड टू नो, ये व्यक्ति अर्थात मैं जानना चाहता था। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, यहाँ ही गोट एक कहानी यहाँ पर आ गई, बकरे की कहानी। ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, एक बकरे ने जिसने इस मंदिर में शरण ली थी उत्तर दिया। डज इज मैटर हु आई एम, क्या यही बात है कि मैं कौन हूँ? आई एम ए पुअर एनिमल, मैं एक असहाय जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9
लायंस, जिसे पहले से ही 9 शेरों ने खा लिया। आई हैव वोट टू ईट 1 मोर, मैंने एक से और अधिक खाने की प्रतिज्ञा ली है। टेल मी आर यू मेल आर फीमेल, मुझे बताओ क्या तुम मेल हो या फीमेल। द लायन फ्लड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, शेर डर कर उस स्थान से भाग गया, ऐसा ही प्रतीत होता है। तुम उसी तरीके से मुझे दिख रहे हो, ये राइटर ने कहा। किससे? रंगा से कहा। लाइक द ही गोट, बकरे की तरह। आई सेड, मैंने कहा। व्हाट डज इट मीन मैटर टू ईदर ऑफ अस हु सीज, इससे हमारे लिए क्या फ़र्क पड़ता है कि वह कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, मैं पहले से ही विवाहित हूँ और आप विवाहित नहीं हैं। ये आपकी आगे की कहानी है। अभी इसमें बच्चों बहुत कुछ बच गया है, पूरा नहीं हो रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसकी समरी आपको राइट करनी है, वर्ड मीनिंग लिखनी है, और भी अगर वर्ड मीनिंग कोई नहीं समझ में आ रही है पूरे पैसेज में, आप ज़रूर पूछें, निसंकोच पूछें, बार बार पूछें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।